हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए आज मैं एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड ग्रुप। ओके, कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड ग्रुप। हिंदी भाषी दोस्त टेंशन मत लेना, इंग्लिश देखो नोट्स हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। चलो यार शुरू करते हैं इस चैप्टर के लिए। चैप्टर का क्या नाम है? कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड ग्रुप। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट आधा कोर्स ख़त्म करा दिया है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जिसका नाम है दोस्तों कंप्लीट ज्योग्राफी फॉर आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ कोस्टल प्लेन से। देखो यार, कोस्टल प्लेन किससे कहते हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। कोस्टल प्लेन का मतलब होता है दोस्तों तटीय क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के पास हो उसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। इंग्लिश में कहूँ तो कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन एक ऐसा एरिया जो कि दोस्तों पास में हो किसी भी सी के, समुद्र के, किसी बहुत बड़ी वाटर बॉडी के। अब भारत की बात की जाए तो भारत के पास दोस्तों कितने ऐसे कोस्टल प्लेन हैं, कितने ऐसे दोस्तों तटीय क्षेत्र हैं। तो हमारे पास दोस्तों दो ऐसे तटीय क्षेत्र हैं, दो ऐसे दोस्तों कोस्टल प्लेन हैं। एक को हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरे को कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाम से दोस्तों जाहिर है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारे भारत के ईस्ट में है, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारे भारत के वेस्ट में है। मैंने आपसे क्या कहा? कोस्टल प्लेन दोस्तों एक ऐसा एरिया जो कि समुद्र के पास में हो, और हमारे भारत में दो ऐसे एरिया हैं आप जानते हो पेनिनसुलर इंडिया में, जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में, जो कि दोस्तों हमारे सी के पास में हैं। बात की जाए दोस्तों कितने ऐसे एरिया है हमारे भारत में, कितने ऐसे प्लेन हैं जो कि समुद्र के पास में है, तो ऐसे दो हैं दोस्तों। एक को हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दोस्तों वेस्ट में है इसलिए इसका नाम है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक को कहते हैं दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि ईस्ट में है इसलिए इसका नाम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये दोस्तों बने कैसे हैं, बने किस वजह से? देखो ये दोस्तों बने हैं, आपको पता है अगर आप पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि आप ये समझ लो ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे दोस्तों ये कौन से कोस्टल प्लेन है? ये दोस्तों है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये कौन से कोस्टल प्लेन है? ये दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ काफ़ी सारी दोस्तों रिवर्स आपकी फ्लो कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर आपकी फ्लो कर रही हैं। ओके, और यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका सी है। अब ये जो सी है दोस्तों ये भी इरोजन करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कैसे इरोजन करेगा, कैसे कटाव करेगा, तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ये दोस्तों रिवर जो फ्लो कर रहे हैं ये भी कटाव करेंगी। अब ये जो कटाव करेंगी यानी कि जो सेडिमेंट को लेकर आएंगे ना, डिपॉजिट कहाँ करेंगे दोस्तों? डिपॉजिट इन्हें बीच वाले एरिया में ही करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब बीच वाले एरिया में करेंगे तो बीच वाला एरिया दोस्तों कैसा बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। प्लेन एरिया यानी कि एक मैदान टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं मैदानों के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग याद रखना हमारे भारत में दो मैदान हैं। एक दोस्तों ये है जिसे हम कह देते हैं दोस्तों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ये है दोस्तों इसे कह देते हैं हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम लोग वन बाई वन पहले पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, फिर पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ये सब हिंदी में है, पश्चिमी तटीय मैदान, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, अब देखो ये आपका दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना दोस्तों, इसको हम लोगों ने, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने ये कह दिया पूरा है, देखो ये हमने कह दिया कि ये पूरा कौन सा है, गुजरात से आप शुरू कर लो कन्याकुमारी पे ख़त्म कर दो। तो हमने ये कौन सा बता दिया आपको, हमने इसका एक नाम धर दिया कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, पढ़ने को और भी आसान बनाने के लिए हमने इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी दोस्तों चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब वो चार पार्ट कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भैया, आपको समझना है तो आपको इस डायग्राम का अनुसरण करना पड़ेगा। देखो सबसे पहला पार्ट आप लोग देख रहे होगे दोस्त नीली हेडिंग से, जो कि दोस्तों पूरे के, चलो मैं यार मार्कर ही बोले लेता हूँ यहाँ पे। देखो भाई सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होगे, चलो देखो सबसे पहले आप ये देख रहे होगे ये वाला एरिया। ठीक है, कौन सा वाला एरिया? देखो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख पाए। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे दोस्तों ये वाला एरिया। ठीक है, हमने पूरा जो कोस्टल प्लेन है उसको दोस्तों हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने पार्ट में बांटा है? चार। आप दोस्तों इस डायग्राम जो आपको दिया हुआ है इसके आप नीले रंग पे फोकस कीजिए, और नीले रंग से देखिए दोस्तों ये लास्ट में कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लास्ट में कहाँ तक जा रहा है? तो ये है दोस्तों आपका पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हमने पढ़ने को आसान बनाने के लिए हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट दोस्तों गुजरात प्लेन है,
जिस रंग से गुजरात प्लेन लिखा हुआ है उसी रंग से आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोस्तों कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे ये चीज़ कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दोस्तों वो बेस्ट कुल मिला के आपके गुजरात में ही है। ठीक है, तो ये जो पूरा गुजरात का एरिया है इसमें दोस्तों कौन सा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसका नाम है दोस्तों गुजरात कोस्टल प्लेन। अब बात आती है कोंकण कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोंकण कोस्टल प्लेन ये दोस्तों आपका फैला हुआ है दमन से लेकर गोवा तक। कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? आपका दमन से लेकर गोवा तक। फिर दोस्तों बात आती है कन्नड़ कोस्टल प्लेन। ये आपका फैला है दोस्तों गोवा से लेकर मंगलौर तक। कहाँ से फैला दोस्तों? गोवा से लेकर मंगलौर तक। फिर बात आती है दोस्तों मालाबार प्लेन की। फिर मालाबार आप देख सकते हो दोस्तों फैला हुआ है ये आपका मालाबार से लेके दोस्तों आपका कन्याकुमारी तक। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। देखो मैंने आपसे क्या कहा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोस्तों पूरा आपका फैला हुआ है गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, लेकिन हमने पढ़ने को आसान बनाने के लिए इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले दोस्तों गुजरात प्लेन, फिर कोंकण प्लेन, फिर कन्नड़ प्लेन, फिर मालाबार प्लेन। जिस रंग से ये लिखे हुए हैं उसी रंग से मैंने इन्हें डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है। ओके, मैंने इनका एक्सपेंशन भी दिखाया हुआ है कि डायग्राम में इनका एक्सपेंशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो गुजरात प्लेन गुजरात में है, कोंकण प्लेन आप देख सकते हो दमन से लेकर दोस्तों गोवा तक है, कन्नड़ प्लेन दोस्तों गोवा से लेकर मैंगलोर तक है, मालाबार कुछ दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई होगी आपके। यही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको लिख दिया है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। यही हिंदी में लिखा हुआ है, गुजरात मैदान, कोंकण प्लेन, कन्नड़ मैदान, मालाबार का मैदान। ठीक है, चलो ये डायग्राम मैंने आपके लिए एक और भी रखा हुआ, आपने पिछला डायग्राम देख लिया तो आपको ये देखने की नीड नहीं है। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की दोस्तों बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं आपके। ठीक है, कंपेयरिंग करिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। तो अब इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, देखो दोस्तों बहुत सारी रिवर्स। ठीक है, लगभग आपको पता होगा हमारे भारत से फ्लो होने वाली 80% रिवर आपकी कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, BOB में। अब जब 80% रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों कटाव जो होगा वो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज़्यादा होगा, और अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज़्यादा होगा तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होंगे वो आपके ज़्यादा चौड़े होंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। देखो मैंने आपसे क्या कहा, एक नर्मदा और तापी और आपकी एक आध रिवर और होगी दोस्तों, बाकी ये 2-3 रिवर ऐसी हैं दोस्तों जो आपकी जाके गिरती हैं दोस्तों, जो आपके दोस्तों जाके गिरती हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, कहाँ गिरती हैं आपके दोस्तों? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप आइसलैंड जो है हमारा उस तरफ गिरती हैं। बाकी दोस्तों लक्षद्वीप आपको पता ही है किस तरफ है दोस्तों, गुजरात से अब अगर आप वेस्ट साइड चले आइए तो आपको लक्षद्वीप आइसलैंड दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उस साइड में आपकी जो रिवर दोस्तों जो गिरती हैं, ठीक है, वह दोस्तों यार बहुत कम गिरती हैं। ठीक है, 2 या फिर 3 गिरती हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों इस तरफ देखें, आपके BOB में देखें, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में देखें, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत में फ्लो होने वाली 90% रिवर अपने आप को ड्रेन जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में ही करती हैं। इस वजह से होता क्या है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा रिवर ड्रेन होती हैं, खाली होती हैं। अब जब वहाँ ड्रेन ज़्यादा होती है ना दोस्तों तो होगा क्या, वो सेडिमेंट जो दोस्तों लेकर आएंगे वो दोस्तों बे ऑफ बंगाल वाला जो कोस्टल प्लेन है ना उस पर ज़्यादा आके इकट्ठे होंगे। इसी वजह से वहाँ का जो एरिया, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो एरिया वो ज़्यादा चौड़ा है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का दोस्तों जो एरिया है वो कम चौड़ा है। मैंने आपसे सिंपल बात क्या कही, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा रिवर फ्लो होती हैं, दैट्स वाई वहाँ पर सेडिमेंट ज़्यादा आता है। सेडिमेंट ज़्यादा आएगा तो होगा क्या कि वहाँ के जो मैदान होंगे वो ज़्यादा चौड़े होंगे, तटीय क्षेत्र ज़्यादा चौड़े होंगे। लेकिन जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे रिवर कम फ्लो होती हैं, सिर्फ नर्मदा और तापी है, एक आध और होगी दोस्तों, इसके अलावा नहीं है। तो ये जो आपकी 2 रिवर हैं ये दोस्तों वहाँ से पास होती हैं, इसी वजह से वहाँ पर सेडिमेंट कम आता है। अब एक तरफ 80 रिवर आ रही हैं, एक तरफ से मात्र 2 रिवर जा रही हैं, तो होगा कि जो 80 रिवर हैं वो सेडिमेंट ज़्यादा लेके आएंगे, इसकी वजह से वहाँ पर कोस्टल प्लेन ज़्यादा चौड़े बनेंगे कंपेयर टू द 2 रिवर, क्योंकि 2 रिवर की कैपेसिटी वो 80 रिवर के मुकाबले में सेडिमेंट नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो यही बात मुझे आपको समझानी थी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है दोस्तों ये आपके कृष्णा से लेकर महानदी तक फैले हुए हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपके दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दोस्तों हमने फिर से डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में, तो वो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। यानी कि ये 2 लाइन है ना, ये मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो चलो मैं अपने आपको डायग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ। आप देखो दोस्तों ये दिख रहे होगा उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है दोस्तों यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम कहते हैं द उत्कल प्लेन। ठीक है, और ये आप देख रहे होगे दोस्तों महानदी और कृष्णा वाला क्षेत्र, महानदी ये रही आपकी, कृष्णा दोस्तों ये रही। ठीक है, तो महानदी और कृष्णा वाला दोस्तों ये क्षेत्र है। ठीक है, महानदी और कृष्णा इन दोनों के बीच में दोस्तों जो प्लेन पड़ता है, कोस्टल प्लेन पड़ता है, उसे हम कह देते हैं दोस्तों नदन सरकार। ठीक है, और जो दोस्तों कृष्णा के नीचे वाला दोस्तों जो कोस्टल प्लेन है जो कि दोस्तों आपका नीचे तक जाता है तमिलनाडु तक, इसको हम दोस्तों कह देते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोल देते हैं आपका
कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको देखो क्या समझाया, मैंने आपको बहुत सिंपल सी आपसे बात की कि जैसे कि हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसी तरीके से हमने दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट दोस्तों हमने बोल दिया उत्कल प्लेन, इसको दोस्तों ये वो वाला एरिया होगा जहाँ अपना उड़ीसा पड़ता है। फिर दोस्तों नदन सरकार, ये दोस्तों महानदी और कृष्णा के बीच वाला एरिया हो गया, ये दोस्तों आपकी महानदी होगी, ये कृष्णा हो गया। इसके नीचे दोस्तों कोरोमंडल कोस्ट हो गया। आप बात करो कृष्णा से नीचे दोस्तों क्या होगा, कोरोमंडल कोस्ट होगा पूरा, ठीक है। चलो आई होप आपको यह समझ में आई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आइसलैंड ग्रुप की। देखो हमारे भारत के पास दोस्तों मात्र 2 आइसलैंड ग्रुप हैं, ठीक है, जिनका हक है भारत पे, ठीक है, जो भारत के टेरिटरी के अंदर आते हैं। ऐसे आइसलैंड है हमारे पास 2, यानी कि भारत के पास कितने आइसलैंड है, 2। अब आइसलैंड किससे कहते हैं, आइसलैंड एक ऐसी जगह होती है दोस्तों, एक ऐसी भूमि जो पानी से चारों तरफ घिरी होती है। तो आपको याद रखना है कि आइसलैंड ऐसी जगह है, जैसे कि ये मान लीजिएगा ये एक भूमि है और इसके चारों तरफ अगर आप लगा लो पानी ही पानी है, ठीक है, क्या है, पानी ही पानी है। तो इस भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसलैंड, यानी कि भूमि का एक वह टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको हम लोग आइसलैंड कहते हैं। हमारे पास मेन आइसलैंड है दोस्तों 2, ठीक है, बाकी छोटे-मोटे 2-3 और भी हैं, लेकिन मेन अपने पास दोस्तों 2 ही हैं। एक को हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, दूसरे को कहते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। ये आपने जरूर से कभी ना कभी सुने होंगे। अब ये मेरे पास दोस्तों डायग्राम है, ओके, ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ध्यान समझना है। ये डायग्राम दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का है। यहाँ पे मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ उसी डायग्राम की सहायता को लेके। आपको ये डायग्राम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अच्छा होगा कि आप उसको खुद से बना के प्रैक्टिस करो। देखो अगर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेन आइसलैंड आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में, वो है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये आपको कुछ अंडमान एंड निकोबार में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको कुछ देखने के लिए मिलेंगे इंपॉर्टेंट दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यहाँ पे आप देख रहे होगे दोस्तों 10 डिग्री, ओके, यहाँ पर आप देख रहे होगे 10 डिग्री लैटिट्यूड। आपको याद रखना ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ये दोस्तों अलग करता है अंडमान से निकोबार के लिए। ऊपर का पूरा एरिया अंडमान है, नीचे का पूरा एरिया निकोबार है। तो आपको याद रखना है जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है वो पास होता है आपके अंडमान और निकोबार के बीच से। चलो और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर आपको जगह दिख रही होगी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, ये आपको दिख रही है पोर्ट ब्लेयर। अब इसके बारे में जो खास बात क्या है, ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, ओके, जो कि दोस्तों आपकी सिचुएटेड है आपके साउथ अंडमान के जस्ट नीचे, ठीक है। कहाँ पर है, साउथ अंडमान में आपकी ये लोकेटेड है। तो आप इसे बोल सकते हो पोर्ट ब्लेयर क्या है दोस्तों, कैपिटल अंडमान एंड निकोबार की, जो कि कहाँ पर है, साउथ अंडमान में है, ठीक है, कहाँ पर है, साउथ अंडमान में है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो भारत का भूमि है उसमें अगर हम लोग बात करें कि हमारे भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत की भूमि पर, तो वो तो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों बात करें हमारे आइसलैंड में सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हमारे भारत का, तो मैंने वो आपको बताया था इंदिरा पॉइंट। और आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होगे इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, सबसे नीचे की तरफ देखो तो ये दोस्तों सदर्न पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। और ये सदर्न पॉइंट है इंडिया का जो कि दोस्तों ग्रेट निकोबार आइसलैंड के साउथ में, ठीक है, कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइसलैंड के कहाँ पर है दोस्तों, साउथ में है। आप ये देख पा रहे हो इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे दोस्तों ये सदर्न पॉइंट है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है आपका ग्रेट निकोबार में। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे अगली जगह आपको चलो बताता हूँ बैरन आइसलैंड के बारे में, ठीक है। देख पा रहे हो ऊपर बैरन आइसलैंड, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैरन आइसलैंड, ओके, ये देखो बैरन आइसलैंड ये रहा। तो ये जो बैरन आइसलैंड है ना दोस्तों, इसकी खास बात क्या है कि ये भारत की एक ऐसी जगह है और जगह क्या, ये ओनली एक सिंगल ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जहाँ पर आज भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और ये आपका आता है दोस्तों ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिडिल अंडमान, ठीक है। मिडिल अंडमान आप लोग देख पा रहे होगे, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें आपका ये पड़ता है बैरन आइसलैंड, ठीक है। तो बैरन आइसलैंड आपका कहाँ पड़ता है, मिडिल अंडमान के ईस्ट में। और ये भारत की एक ऐसी जगह है मात्र जहाँ पर दोस्तों आज भी वॉल्केनो आते हैं। बात करिए दोस्तों अगली बहुत महत्वपूर्ण जगह के बारे में, तो ये दोस्तों नारकोंडम दोस्तों ये जो जगह है आपकी, ये भी एक वॉल्केनिक आइसलैंड है लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। 10 डिग्री चैनल मैंने आपको बता दिया, 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है दोस्तों अंडमान और निकोबार के बीच से। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने वो कर ली, शायद 1-2 बात और रहेगी, चलो मैं दिमाग लड़ाता हूँ। हाँ, एक दुक्कन पास है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये रहा दोस्तों डक्कन पास, ठीक है, दुनकन पास। ये जो दुनकन पास हो इसके बारे में जो खास बात है वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। ये दोस्तों आपका पड़ता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। तो दुनकन पास आप याद रखना, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दोस्तों एक पास पड़ता है, इसे कहते हैं दुनकन पास। अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टेट पड़ता है, एक जगह पड़ती है कोका स्टेट, ठीक है। ये आपका दोस्तों पड़ता है कोका आइसलैंड जो कि म्यांमार का है।
और नॉर्थ अंडमान जो कि दोस्तों भारत का है। ओके, तो ये आपका कोका स्टेट जो कि आपका पड़ता है, आपको याद रखना है। ये किस किस के बीच में पड़ता है? आपका कोका आइसलैंड, आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो कोका स्टेट से, और दोस्तों नॉर्थ अंडमान। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान और कोका आइसलैंड के बीच में दोस्तों एक जगह पड़ती है, एक जगह पड़ती है जिसमें कोका स्टेट कहते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि स्टेट किससे कहते हो, तो आप याद रखना दोस्तों, स्ट्रेट होता है एक नैरो सी, एक पतला सा सी जो कनेक्ट करता है दो बहुत बड़ी बॉडीज़ के लिए। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? एक बहुत ही नैरो सी जो कि आपका कनेक्ट करे दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ के लिए। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कोका स्ट्रेट जिसे। ठीक है, तो स्ट्रेट आप याद रखना, स्ट्रेट इज़ नथिंग बट द नैरो सी विच कनेक्ट द टू लार्ज बॉडीज़ और द ओशियंस। अब यहाँ बात आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में दोस्तों, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है इसे हम लोग दोस्तों इमर्ल्ड आइसलैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, इमर्ल्ड आइसलैंड भी हमसे बोल देते हैं। चलो हम चलते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड पे। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ओके, आप इसे एक बार पढ़ लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में हम लोग देखो दो बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड में दोस्तों आपका ये जो आइसलैंड है ये 3 मेजर चंक आइसलैंड को मतलब मिला के बना है। एक को हम अमीनी देवी कहते हैं, एक को दूसरे लक्षद्वीप कहते हैं, तीसरे को मिनिकॉय कहते हैं। तो लक्षद्वीप आइसलैंड दोस्तों टोटल आपके 3 आइसलैंडों को मिला के बना है, अमीनी देवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। इसके बारे में खास बात यह है कि यहाँ से 8 डिग्री लेटीट्यूड दोस्तों पास होता है जो कि डिवाइड करता है मिनिकॉय को और मालदीव को। ये क्या है आपका 8 डिग्री। चलो मैं दूसरा वाला मार्कर ले लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ पाए। ये है दोस्तों 8 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, और ये दोस्तों आपका पास होता है मिनिकॉय से और मालदीव से। किससे पास होता है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच से। ठीक है, ये रहा आपका मिनिकॉय और ये रहा दोस्तों आपका मालदीव्स। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिनिकॉय और मालदीव से जो आपका पास होता है दोस्तों लेटीट्यूड वह है 8 डिग्री। कितना है? 8 डिग्री। फिर बात करते हैं 9 डिग्री की दोस्तों। 9 डिग्री जो है आपका लेटीट्यूड वो पास होता है मिनिकॉय से और लक्षद्वीप से। किससे? याद रखोगे आप लोग, मिनिकॉय से और लक्षद्वीप से। ये दोस्तों बातें भूलनी नहीं है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भूल ना जाना। ओके, चलो तो हम लोग देखो बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेगा हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे ये जो आइसलैंड ग्रुप है पूरा 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 10 ऐसे भी आइसलैंड है जहाँ पे लोग रहते भी हैं। ये जो आइसलैंड है दोस्तों ना, ये आपके डेड रिमेन्स ऑफ कोरल लीफ से बनाए गए हैं। कोरल लीफ जो है ना, आपको मैंने पढ़ाया है कोरल लीफ। अगर आपको नहीं पता कोरल लीफ किससे कहते हैं तो आप, मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों स्पेशल सेशन बाय सचिन गुप्ता, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें आप जाके देख सकते हो। वहाँ मैंने पॉलिप और जूजेंथेला इन दोनों के बारे में बताया कि किस तरीके से निर्माण करते हैं कोरल लीफ का। ठीक है, तो वहाँ मैंने पूरी डिटेल दी है आपके लिए, बहुत ही इनसाइड डिटेल है। तो एक बार आप उसे जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए कोरल लीफ किससे कहते हैं। तो आपको याद रखना लक्षद्वीप आइसलैंड कैसे बना है? कोरल लीफ के जो डेड रिमेन्स है, ठीक है, उनसे मिला है। यहाँ पे एक आगाती दोस्तों एक ऐसा आइसलैंड है, ओके, जिसपे एक एयरपोर्ट भी है। कोकोनट यहाँ का मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और यहाँ पे दोस्तों मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 95% मुस्लिम है और ज़्यादातर यहाँ मलयालम बोली जाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ और भी आइसलैंडों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि छुटमुट और भी कई आइसलैंड हैं। तो पहला है दोस्तों पम्बन आइसलैंड। पम्बन आइसलैंड देखो कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। देखो ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ रहा दोस्तों आपका ये पम्बन आइसलैंड। तो किस किस के बीच में पड़ता है? ये इंडिया के, ओहो, किस किस बीच पड़ता है दोस्तों? इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार में सिचुएटेड है। और ये जो एडम ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडिया को श्रीलंका से, ये दोस्तों उसका एक अहम पार्ट भी है। फिर एक आता है दोस्तों न्यू मोरे आइसलैंड। ये दोस्तों एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक डिस्प्यूटेड आइसलैंड है जो कि है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, और ये आपका आता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। फिर आता है मंजूली आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड, मतलब एक ऐसा आइसलैंड जो कि दोस्तों रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा आसाम में। और जिस रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं जिसकी वजह से ये बना है आइसलैंड, उसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का ये मंजूली आइसलैंड है, लेकिन आज के टाइम के ऊपर ये भी दोस्तों खतरे में है क्योंकि लगातार इरोजन हो रहा है और इरोजन की वजह से दोस्तों इसकी एग्जिस्टेंस भी आज के टाइम के ऊपर खतरे में है। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये एक प्यारा सा लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों, मेरी आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो यार, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा इतना तो हक बनता ही है कि मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर पाऊँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से 1% भी फ़ायदा हुआ हो यार, तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें।
वीडियो अगर दोस्तों आपने पूरी देखी है तो इसका मतलब है कि मेरी आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसलिए मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं, शेयर कर दें। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी पसंद है। अगर आपको चाहते हो आपकी हमारे चैनल से कनेक्ट और आपको कुछ फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ दोस्तों आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो से दोस्तों कुछ भी सीखा हो तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो दोस्तों, उसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।